आप लोगों को मुझे एक चीज दिमाग में डालनी है। उसके लिए आपको इस बुक की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत मुश्किल लगेगी आप लोगों की क्लास के लिए। क्लास 12th के बच्चों को भी मुश्किल पड़ती है। इसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है। इट्स कॉल्ड 10,000 आवर रूल। इट इज नॉट अ बुक, इट इज लाइक अ मैजिक पोशन। यू नो व्हाट इज मैजिक पोशन? आप दवाई खा लीजिए तो आप जादुई पंख निकल आते हैं आपके। ये ऐसा ही कुछ है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो रिम्पी ने, मतलब मेरी वाइफ ने कहा दोबारा पढ़ो, उसमें कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको पता चलेगी तो बहुत मजा आएगा। मैं पहले मैजिक पोशन के बारे में बताता हूं, उसके बाद आपको इस बुक के बारे में बताऊंगा। ये बुक वहां मिलेगी मैथ्स लैब में, 30 रुपीज की मिलती है। ठीक है, पहले मैजिक पोशन के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत साल पहले मेरे साथ, 6-7-8 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत परेशान था। और ये सच्ची कहानी है। बहुत ही परेशान था। मेरा छोटा भाई सुनता बोलता नहीं है, डेफ एंड म्यूट है। तो उसकी वाइफ खत्म हो गई, मर गई। तो बहुत दुखी और परेशान। तो मैं भी समझ में नहीं आता उसको कैसे मैं समझाऊं। 1-2 महीने में उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ खत्म हो गई उसके बाद। फिर उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। उस समय मैं दिल्ली में कहीं जॉब करता था। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि एक बार वो ड्रिंक करके पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने जॉब छोड़ दी, मैं उसके पास चला आया। तो जिनके यहाँ मैं जॉब करता था उन्होंने कहा जॉब तुमने छोड़ रहे हो तो तुम्हारे जॉब छोड़ने से क्या वो ड्रिंक करना छोड़ देगा? मैंने कहा नहीं अंकल, पता नहीं, लेकिन मैं तो जा रहा हूं उसके साथ, उसको कम से कम उठा के घर पे तो रखूंगा। तो जब मैं वापस आ रहा था मैं भी बहुत परेशान था, क्योंकि मैं अपने भाई को कैसे कैसे ठीक करूं। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी थी एक अंकल की। साधु वाधु टाइप के आदमी थे, पहनते तो कपड़े थे नॉर्मल, शर्ट पैंट पहनते थे, लेकिन किताबें बहुत ढेर सारी रखे थे उन्होंने। तो उस लाइब्रेरी में जब मैं घुसा तो ढेर सारी बुक्स पड़ी थी वहां पे। और देखते देखते अचानक एक बुक पर मेरी नजर पड़ी और मुझे अजीबोगरीब अट्रैक्शन हुआ उससे। मैंने उसको निकाला, पीछे देखा तो उसमें माइंड के फोटोज बने हुए थे। और पहली बार किसी बंदे ने माइंड की फोटोज ट्रायंगल और सर्कल ऐसे कुछ बनाया था। मुझे लगा ट्रायंगल सर्कल माइंड, माइंड की फोटोज में तो लोग थॉट्स बनाते हैं। तो मुझे अच्छे लग गए, मैं उसको ले आया। उसमें ट्रायंगल बनाया हुआ था और बोला था सेक्शन 1 ऑफ माइंड, सर्कल बनाया हुआ था सेक्शन 2 ऑफ माइंड। मुझे भी नहीं समझ में आया, मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आया कुछ भी। बट मुझे कम से कम ये तो लगा कि कुछ नकली नहीं है। आमतौर पे माइंड वाइंड की जब बातें होती है ना तो लोग क्या करते हैं, विष्णु जी की फोटो बना देंगे, मतलब भगवान तुम्हारे दिल में बैठेगा, भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। परेशान मत होइए, वो बताना चाहते हैं, वो क्या जानते हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप लोगों को जो भी पता है उसको थोड़ी देर के लिए दबा रखिए, क्योंकि ये नई पिक्चर है। ये अमिताभ बच्चन की पिक्चर भले है, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन पुरानी पिक्चर में जैसे थे वैसे नहीं है। उस पिक्चर में कुली थे, इस पिक्चर में कुछ और है। ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ, ऐसे ही कुछ, ऐसे ही कुछ। तो मैं उस बुक को ले आया। मैंने शुरू का पहला पेज पढ़ा तो उसमें लिखा था जो भी इस किताब को पढ़ेगा या नहीं भी पढ़ेगा, इसको रेवरेंस देगा। रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट। उसके पास कभी भी परेशानी नहीं आएगी। मुझे लगा एक ऐसी बात। और जो इस बुक को किसी को गिफ्ट की तरह देगा उसके पास तो बंद ही कर दो यार, कुंडी लगा दो ऊपर, ना रहेगा बांस न बजेगी, ना रहेगा सिटकनी, ना रहेगा दरवाजा। बस 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 एक बार ऐसे सो मैंने सोचा कि बुक में ऐसा कैसे लिखा हुआ है। चलिए छोड़िए, जब बच्चे फाइट करते हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ आप ये कुर्सी ले सर, यहां बैठ जाइए। उस बेचारे को अच्छा लग रहा है, ये ले लो। बट उस किताब को मैंने पढ़ा और मुझे सपने में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे सर पागल है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसमें मुझे सपने में कोई बंदा आया, दाढ़ी वाला, लंबी लंबी, और बैल पर उड़ के उड़ते मुझे कुछ उसने बताया कि अगर तुम इस बुक को अपने पास रखोगे और इसको करीब 3 साल तक अपने पास रखते हो तो चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मेरी जब सुबह सुबह नींद खुली, उसी में एक और चीज हुई थी। वो लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। बट मुझे पता नहीं कि उस बुक के ऊपर भरोसा हो गया।
डेड बुक थी, बुक तो डेड होती है, लेकिन भरोसा हो गया मुझे। कुछ सालों बाद 2-3 साल बाद मैं बाहर था, फॉरेन में गया था पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे किसी को समझा नहीं पाता था कि बुक से मुझे कैसे हेल्प हो रही है। तो एक फिल्म देखी, उस फिल्म की स्टोरी मैं पहले बताना चाहता हूं आपको, उससे मैं बता पाऊंगा कि बुक्स कैसे हमको हेल्प कर पाती हैं। इस फिल्म का नाम है, क्या नाम है? माइकल माइकल वो तो उसका नाम है, बास्केटबॉल प्लेयर का नाम है माइकल क्लेटन। एक बहुत बड़ी कंपनी है, फिल्म में ऐसे दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसमें उस कंपनी का काम है फार्मास्यूटिकल बनाना, फार्मास्यूटिकल नहीं सॉरी फर्टिलाइजर बनाना, खेत नहीं फर्टिलाइजर होते हैं। और उस कंपनी का कोई केस वेस चल रहा है किसी के लिए। तो उसमें एक लॉयर है, बहुत बड़ा लॉयर है, वो अचानक पागल जैसा हो गया है। कोई डिपोजिशन है, डिपोजिशन मतलब मीटिंग चल रही है उनकी, और उसमें वो इतना पागल हो गया कि उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। तो उसको ठीक करने के लिए एक दूसरा लॉयर भेजा गया, उसका नाम है माइकल क्लेटन। ये उसके पास गया तो उसने कहा, यार तुम क्यों ऐसे पागलपंती करते हो, इतना पैसा तुम कमाते हो इस कंपनी से, तुमको कंपनी के लिए लॉयल होना चाहिए। तो उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी कंपनी जो है बहुत बेकार है, ये मुझे तो देती है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए साल का, लेकिन ये लोग पता है क्या करते हैं, जो इस कंपनी से काम होता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो जाकर के किसानों के खेत को खराब कर रहे हैं, और कितने किसान को कैंसर हो गया है, उनके पापा को कैंसर हो गया, उनके बच्चों को कैंसर हो रहा है। और उसकी फाइल निकाल के उसने दिखाई, और उस फाइल को लोगों ने छुपा करके रख दिया था। उसने कहा, मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। बोलता, तुम्हें लेकिन तुम तो शुरू शुरू में पैसे कमाना चाहते थे। बोलता है, अब नहीं कमाना चाहता मैं, अब मैं इस कंपनी को खत्म करना चाहता हूं। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज ये उसका फ्रेंड था, माइकल क्लेटन उसका फ्रेंड था, लेकिन साथ ही साथ इसको बहुत परेशानियां भी थी, इसके पास पैसे नहीं थे, तो सैलरी मिलती थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, माइकल क्लेटन का लड़का। वो ऐसी कोई छोटी सी बुक है, उसको बहुत अच्छी लगती है बुक, वो रेड कलर की बुक है, ये वाली नहीं है, दूसरी बुक थी। उसमें वो अपने पापा को बोलता है, पापा जरूर पढ़ना, इस बुक में पता है ढेर सारे लोग हैं जो जब सोते हैं और दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वहां पर दूसरी लाइफ जीते हैं, यहां पर दूसरी लाइफ जीते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें, अजीबोगरीब चीजें, सपने की दुनिया और रियल वर्ल्ड के बारे में बता रहे थे। बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम आज ये किताब दिया है तुमने, एक हफ्ते बाद दूसरी किताब दोगे, एक हफ्ते बाद दूसरी किताब, तुम हमेशा भी। बोलता है, पापा प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, एक बार पढ़ लो। तो दिखाते हैं कि उसको अपने बेटे के उस बुक के ऊपर कोई ज्यादा भरोसा नहीं होता। आमतौर पर पेरेंट्स को बच्चों की बात पर कम भरोसा होता है। लेकिन वहां पर उस कंपनी में इस लॉयर की हरकतों से, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने, एक औरत है, उसने किसी को पैसे दिए कि जाओ उसको मार डालो, क्योंकि अगर एक बंदा जिंदा है हमारी पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, तो कितने एम्प्लॉइज हैं, 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, इतने पैसे हम कमा रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो शी सेंट फॉर सम किलर्स, वो किलर्स आए और उसको इंजेक्शन, चुपके से बेहोश करके उसको इंजेक्शन दे दिया और वो मर गया। एकदम शुरुआत का सीन है मूवी में माइकल क्लेटन अपनी मर्सिडीज कार में जा रहा है और उसके पीछे पीछे कुछ लोग जा रहे हैं, और तब तक आगे जाकर के इसकी गाड़ी बहुत आगे चली गई, उनके जो पीछा करे थे वो काफी दूर छूट गए। उसने गाड़ी कहीं रोकी और बाहर निकला, बस इतना रोक करके सीन रोक दिया। होता यह है उस सीन में, बाद में दिखाते हैं कि ये परेशान था माइकल क्लेटन, दिन भर का टेंशन यहां वहां लेकर के, शाम को चला गया उसने थोड़ा ड्रिंक करने और जुआ हुआ खेलने। जब वो जुआ खेल रहा था, उससे पहले उसने क्या किया था पता है, वो अपने फ्रेंड के घर पे गया था चेक करने के लिए कि सुसाइड क्यों किया उसने, जबकि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसके साथ क्या हुआ था, मर्डर हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन पहले मैंने उससे बात की, उसने कोई ऐसा डिप्रेशन का सीन दिखाया नहीं कि मैं परेशान हूं, और सुसाइड कर लिया। सो ही वेंट इनटू हिज हाउस। वहां पर दिखाते हैं, मेरे पास मूवी पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, रूम में खोजता आया वहां, उसके पास वो छोटी सी बुक थी। वो 3 सेकंड का सीन है, अगर आपने उस मूवी में 3 सेकंड का सीन मिस कर दिया तो पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी। और वो फिल्म जब मैंने अपने भाई को दिखाई थी, जो सुनता बोलता नहीं है, उसको समझ में आ गई लेकिन रिम्पी मैम को समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने 3 सेकंड के टाइम नींद आ गई थी उनको। 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी। तो उसने वो बुक उठाई, उस बुक को ऐसे उसने देखा, मर्डर जहां पर हुआ था उसमें देखा, थोड़ा सा ऐसे घुमाया फिराया, तो अंदर में एक कागज था, वो कागज में जेब में डाल लिया और कुछ देखा, तो उसमें डायग्रामेटिक फोटो, पता है डायग्रामेटिक फोटो क्या होती है, जो एक्चुअली फोटो नहीं होती,
रियल फोटो नहीं होती, हाथ से बनाई होती है, स्केचेस। तो उसमें स्केच बनाई गई थी और स्केच के फॉर्म में 2 पेड़ और 3 घोड़े ये बनाए गए थे स्केच के फॉर्म में। तो उसको ऐसी नजर, उसने देखा भी नहीं, ऐसे सर्फ करते करते 3 घोड़े 2 पेड़ दिखाई दिए उसको, उसने बुक रख दिया, वहीं पर चला गया। और फिर जब गया वहां पर जुआ खेलने के लिए, जुआ खेल के जब बाहर आ रहा था, इतनी देर में मर्डर की जहां जगह थी वहां पर जो मर्डरर्स थे बाहर बैठ के वेट कर रहे थे, कहीं कोई आएगा तो नहीं चेक करने के लिए। तो उन्होंने फोन किया वाइस प्रेसिडेंट को, जो माइकल क्लेटन है वो आया था यहां पर चेक करने के लिए, मुझे लगता है इसको शक हो गया है हमारी कंपनी पे। तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा उसको भी मार दो। तो जब ये जुआ खेलने गया तो इन्होंने क्या किया, उसकी कार जो थी मर्सिडीज में, जहां पर जीपीएस लगा रहता है, जीपीएस मतलब मैप लगा रहता है, उसको निकालकर चुपके से उसके पीछे टाइम बॉम्ब लगा दिया, नहीं रिमोट कंट्रोल बॉम्ब, और उसको फिक्स करके भाग गए। तो जब ये गाड़ी ले जा रहा था तो काफी देर जाने लगा, तो उसका दिखाते हैं खराब हो जाता है, जीपीएस काम नहीं कर रहा होता है, वो जाता है, फिर एक जगह पर वो गाड़ी रोकता है और उसकी, मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं बताते बताते, उस गाड़ी से बाहर निकलता है, वहां पर 3 घोड़े 2 पेड़ खड़े खड़े दिखते हैं। उसको विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे, एक बुक में 3 घोड़े 2 पेड़ बने थे, सेम पोस्चर में ये तीनों खड़े हैं वहां पे। उसको लगा यार, फिर वो गाड़ी में से बाहर निकला, उनके पास गया, एंड ही इज लाइक वाह, मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा है, ये कोइंसिडेंस है एक तरह का, बट इतना ज्यादा स्पेसिफिक कोइंसिडेंस तो बहुत ही कम होता है। तकरीबन ऐसा ही कोइंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था जब वो रात को मैंने सपना देखा था, और तभी वहां पर उन लोगों ने देखा कि गाड़ी कहीं खड़ी हो गई है, उन्होंने देखा नहीं कि गाड़ी में कोई है कि नहीं, उन्होंने रिमोट दबा दिया और बूम, कार बर्स्ट हो गई। इसको और भी ज्यादा डर लगे और थैंक यू की फीलिंग आए। डर क्यों लगे कि अगर मैं गाड़ी में होता तो मर जाता, और थैंक यू की फीलिंग क्यों आए, तो ये स्ट्रेंज काइंड ऑफ कोइंसिडेंसेस हैं जिसके जरिए कोई बाहर का, मैं भगवान नहीं बोलूंगा यहां पर कोई बाहर की शक्तियां हैं, पावर हैं जो अभी नहीं, देखिए हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे अगर आप यहां पर शैतानी कर रहे हो तो फादर के पास बोलेंगे सर क्लास 6 के बच्चे, 6th A के बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लेकिन नाम देकर अभी हम नहीं देखेंगे। अभी जनरली आप समझिए कि कुछ एनर्जीज हैं, जैसे सूरज की एनर्जी होती है, वो गर्मी देती है, हम लोग ने उसका नाम दिया है सन। हो सकता है जो लोग सन पे रहते हो उसका नाम कुछ और रखते हो। सर सन पे कौन रह सकता है, वहां पर तो बहुत गर्मी होती है। सर गर्मी में भी कुछ लोग रहते हैं। हाँ देखिए, जो अर्थ पे हम लोग रहते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर है 34-35 डिग्री, तो हो सकता है उन लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर कुछ और हो। आपको पता है धरती जिंदा है कि मरी हुई है? उसी दिन, जिस दिन मैंने ये सपना देखा था जेनियोगा बुक का, उसी दिन मैंने एक सपने में देखा, एक औरत आई मेरे पास और मुझसे दोस्ती करने लगी, फ्रेंडशिप करी। तो मैंने कहा मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मुझे आप फीलिंग आ रही है कि मैं आपको जानता हूं। बोलती बेटा मैं धरती हूं। मैंने कहा धरती? धरती तो डेड होती है, उसमें पत्थर होता है, पानी होती है। बोलती वाह बेटा, तुम लोग, तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे सारे जानवर पेड़ सब कुछ मेरे में से निकलते हैं, वो सब जिंदा है और मैं मरी हुई हूं। बात तो सही कह रही है यार। फिर मैंने जाकर थोड़ा स्टडी किया, सर्च किया, तो साइंटिस्ट अब मानते हैं कि अर्थ इज ऑल्सो लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग उसको बोलते हैं हम लोग जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, तो धरती करती है। एनीवेज, तो हम लोग ड्रिफ्ट हो गए। तो इस बुक से उस बंदे की जान बच गई, और पता है इस बुक से एक और बड़ा काम हुआ, वो सुधर गया। वो गया उसके पास, बोलता है तुमने मेरे दोस्त को मरवाया ना, उस वाइस प्रेसिडेंट को। बोलती तुम क्या बात कर रहे हो, तुम झूठ बोलो, तुम झूठ बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूं, तुम मुझे 10 मिलियन डॉलर दे देना, मैं सब कुछ छुपा दूंगा। बोलती 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा होता है। बोलता है ठीक है, तुम ऐसा करना, मुझे 5 मिलियन दे देना, मतलब 50 लाख डॉलर, चुप रहूंगा। बोलती हाँ 50 लाख डॉलर शायद मैं दे सकती हूँ। बोलता है अब तो तू गई। मतलब तुम पैसे नहीं लोगे? बोलता है तुम्हारी फोटो ले लूं। उसने कैमरा निकाला, उसकी फोटो खींची। क्या पता है क्या कर रहा था वो? अपने पास रिकॉर्डर लगा रखा था उसने, और उसके सीबीआई ऑफिसर वहां पर पीछे बैठे थे। उसके मुंह से उसने को बुलवा लिया। फिर वो बोलती है तुम कौन हो? बोलता है आई एम शिवा, द गॉड ऑफ डेथ। ही बिकेम कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन। उस रात जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस बुक के साथ, आई बिकेम कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन। मेरी शक्ल वही है, कपड़े भी वैसे ही पहनता हूं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ऐसा स्विच बदल गया, जैसे पंखा चल रहा हो, टों कौं कौं 1 नंबर पे, लेकिन किसी ने स्विच लगा दिया 5 नंबर पे। मेरा दिमाग बदल गया, मेरा दिल बदल गया, सब कुछ बदल गया। ट्रांसप्लांटेशन मतलब हार्ट वार्ट है,
बट माइंड बदल गया। एनीवेज, तो बहुत सी बुक्स हैं जो अगर आप खाली रखते हैं अपने पास, चाहे उसको पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों क्लास 6th डी और 6th बी में हम लोगों ने शुरू कर दिया है काम। अब ये यहां पर भी आ गए, दिस इज बी ना, नहीं ए। आप ये बुक लेंगे और अपने साथ कम से कम 3 साल रखेंगे, इस तरह की आपके पास और अभी 20 बुक्स और आने वाली हैं। ठीक है, ये बुक्स का काम क्या है, इसमें माइंड के कुछ रूल्स बताए गए हैं। वो रूल्स आपको पढ़कर एग्जाम नहीं देने हैं, हर दिन पढ़ना भी जरूरी नहीं है, बस उसको समझ लेना है। उसके बाद आपके थॉट्स उसी एंगल में चलेंगे। जैसे नदी होती है ना, नदी की बहाव ग्रूव से होती है, मतलब जो गड्ढा है वहां पर पानी जाता है। ऐसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इस तरह से ट्रेवल करते हैं, जिस तरह से हम चीजों को हमारे ब्रेन में ग्रूव्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं। तो इस बुक के जरिए आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स स्पेसिफिक तरीके से बनाऊंगा मैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। ये 3 वर्ड आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब भी ये तीनों वर्ड बताए जाते हैं अलग अलग बताए जाते हैं, एक साथ नहीं बताए जाते। ये तीनों भाई हैं। सक्सेस, सक्सेस सबको पता है क्या होता है? किसी को ऐसा है जिसको सक्सेस नहीं मालूम है? सक्सेस सबको मालूम है? सक्सेस मतलब होता है जिंदगी में आगे बढ़ना, जीतना, कुछ बनना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सफलता, वेरी गुड। सक्सेस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। सक्सेस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग खाली एक ही चीज बताते हैं और वो बताते हैं मेहनत। मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मेहनत करते करते खाली कमर टूटती है बस। मेहनत करते हुए आगे तभी बढ़ते हैं जब हम लोग वहां डांस करते हैं, शादियों में मजा आता है। तो हां, एक चीज है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क नहीं है। सक्सेस इज इक्वल टू नंबर 1 योर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपके अंदर जो क्षमता है, जो आपकी काबिलियत है। अभी कॉन्फिडेंस पे नहीं आए हम। कॉन्फिडेंस एबिलिटी की वजह से आता है। अगर मुझे मान लीजिए इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश की बुक उठाता हूं और भर्राटे से पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो लोग कहते हैं कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन मेरी एबिलिटी है इंग्लिश पढ़ पाना। और वहीं पर मुझे अगर आप हिंदी की किताब दे दें तो मैं पढ़ता हूं, ऐसे पढ़ता हूं, तो मेरी कॉन्फिडेंस भी कम हो जाती है, क्योंकि मेरी हिंदी की एबिलिटी कमजोर है। तो सबसे पहली चीज, सक्सेस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 एबिलिटी। सब लोग बोलेंगे एबिलिटी, हिंदी में काबिलियत। नंबर 2 अपॉर्चुनिटी, मौका। एंड नंबर 3 लक, किस्मत। इन्होंने पढ़ा है ना, ये मेरे साथ आते हैं, वहां सेंटर पे आते रहते हैं, इसलिए ज्यादा हीरो बन रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी हीरो बनता था जब क्लास में। हरमाइनी को देखा नहीं है हैरी पॉटर में? सारे क्वेश्चन में हाथ क्या 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 उठाती रहती है, और बाद में बचाने कौन आता है? रॉन वीजली और हैरी पॉटर इसको बचाने आएंगे। हाँ हाँ। सो सक्सेस इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, लक, एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। आप बहुत बहुत काबिल हैं सर, हम इतना अच्छा डांस करते हैं, लेकिन डांस इंडिया डांस में आपको ले नहीं जाएंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो और आपको बहुत अच्छा अच्छा मौका मिल गया, मैं बॉम्बे में रहता हूं और मेरे पापा ने खूब घोर सोर्स लगा दिया, जाओ बेटा अंदर घुस जाओ, तुम्हारी डांस। और वहां जाकर के टुल्लू, क्या बोलते हैं आपके बाबा जी का, वही डांस करने से आपको कुछ होगा नहीं। और मान लीजिए आपके अंदर खूब अच्छे डांस करने की एबिलिटी है और आपके पापा ने जुगाड़ भी लगा दिया, वहां पहुंच गए और वहां पर आपका टांग टूट गया या बुखार आ गया, तो आपकी किस्मत खराब, अपॉर्चुनिटी नहीं, लक। इसीलिए बहुत बार हम लोग मेहनत करते हैं रात भर, लेकिन अगले दिन एग्जाम खराब हो जाता है। व्हाटएवर, बहुत सी रीजंस होते हैं। हाँ, सो सक्सेस इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। अभी किसकी क्लास है? शुरू करते हैं फिर, बाहर से चले जाएंगे। अच्छा, तो इस बुक का नाम है 10,000 आवर रूल। मतलब इनका ये कहना है, इन्होंने एक रिसर्च किया कि ये वो क्या चीज है, जब उन्होंने लोगों को सेलेक्ट करना शुरू किया और देखना शुरू किया जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और जो ठीक ठाक हैं और जो फेल हुए हैं,
3 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया। जो बहुत सक्सेसफुल, जैसे अभी मैं चाहता हूं, कोई बात है, सुनिए आप ध्यान से सुनिए सब लोग। द सीक्रेट अलग बुक है, हाँ वो अलग बुक है, लेकिन ये द सीक्रेट नहीं है। अभी मैं आपको, ये वो भी मैजिक पोशन है, ये मेरी दवाई की दुकान है, मेरी वाली दवाई खा लीजिए आज। हाँ तो इन्होंने 3 ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया। एक तो वो जो बहुत सक्सेसफुल है, जाओ भाई धुरिया सर को देख लो। बुला सर को, बुला दो बेटा। सर मैं ले लूं आज? ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले दूसरे पीरियड में आना चाहिए था ना, तो आपकी किस्मत अच्छी होती है ना। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि 3 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया। एक तो है स्टार्स, जैसे बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, ये वो लोग हैं जो आउटलायर्स हैं, बहुत ही आगे बढ़े लाइफ में। और दूसरे ग्रुप में है जैसे हम लोग के पापा लोग, बेचारे मेहनत करते हैं, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, 1 महीने की सैलरी आती है, फिर रोते आते, तुमको भी पैसा देते हैं उनको भी पैसा देते हैं, कमर तोड़ तोड़ के मेहनत करते हैं, अच्छे लोग हैं, काफी कमा लेते हैं, लेकिन आउटलायर नहीं है। आउटलायर मतलब जो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टार हो गए। और तीसरे के नीचे हमारे चाचा जी, कुछ काम नहीं करते, बस बीड़ी पीते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे मायावती को ये करना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को ये करना चाहिए, और तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा, मैं तो गुटखा खा रहा हूं। तो 3 पार्ट में लोग डिवाइड किया उन्होंने। और उन्होंने उनकी स्टडी की। इन्होंने क्या किया, एक म्यूजिक एकेडमी में गए, म्यूजिक एकेडमी जहां पर म्यूजिक सिखाई जाती है। तो वहां पर जो बच्चे पियानो सीखते थे, उनके लिए उन्होंने सबको, हर बच्चे को, जब उन्होंने एंट्रेंस लिया 5 साल की उम्र से, एक ही क्वेश्चन पूछा सारे बच्चों से कि हाउ मेनी आवर्स हैव यू प्रैक्टिस्ड पियानो। तो तकरीबन 5 साल की उम्र में सारे बच्चों ने एक ही तरीके से प्रैक्टिस किया था। कितना? 1 से 2 घंटे पर वीक। बस डिफरेंस कब चालू हुआ, जब उन्होंने 7-8 साल के हुए, 2-3 साल बाद, जो स्टार्स थे, आउटलायर्स थे, उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस 4 to 5 आवर्स पर वीक, मतलब ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे पर डे। और जब 9, 10, 11 साल के हो गए, तो यही मैं बताता हूं इसमें, आई जस्ट रीड आउट टू यू कितना था। बोलता है एवरीवन फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स स्टार्टेड प्लेइंग रफली एट द सेम एज अराउंड 5 years ओल्ड। जब 5 साल के थे, रफली तकरीबन 5 साल की उम्र में, कोई 4.5 साल में, कोई 5.5 साल में। In those first few years, everyone practiced roughly at the same amount of about 2 to 3 hours per week. सबने 2 से 3 घंटे। But when the students were around the age of 8, the real differences started to emerge. जब 8 साल की उम्र पहुंची, तो उनका डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो गया। कैसे? The students who would end up their best in the class began to practice more than everyone else. जो बेस्ट होने वाले थे, उनका प्रैक्टिस बढ़ गया। कितना हो गया? 6 hours per week by the age of 9. जब 9 साल के हुए, तो 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे। By the age of 14, that became to 16 hours per week. That comes to almost 2 hours, more than 2 hours per day. And up until by the age of 20, they were practicing, that is purposefully and single-mindedly playing their instrument with the intent to get better. And over 30 hours a week. ये कितना हो गया? 30 hours a week. पता है कितना होता है? 5 से 6 घंटे पर डे। और वहीं पर तो इन्होंने क्या कर रखा था, जब वो 20-25 साल के हो गए, उनके टोटल 10,000 आवर्स इकट्ठे हो गए। और जो ठीक ठाक से थे, उन्होंने टोटल किया था 7-8 हजार घंटे। और जो खाली ऐसे ही नौकरी वोकरी करना चाहते थे, उनके 2 से 3-4 घंटे, 3-4 हजार घंटे। इसमें आपको जब पापा मम्मी बात करेंगे तो थोड़ा सा मिक्सर कर देंगे। वो कहेंगे नहीं बेटा मेहनत करो, 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 4 घंटे दिमाग लगा के करो। दिमाग लगा के आप 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। सर नहीं, सर मेरी मम्मी कहती है जितना खेलना है खेलो, फिर आधे घंटे पढ़ो और मेहनत करो। कुछ किस्मत वाले होते हैं आपकी तरह। मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती थी। मेरी मम्मी तो इतना पीटती थी, मुझे आज भी निशान पड़े हैं। इसको समझिएगा, आपको अगर 10,000 घंटे पूरे करने हैं तो 10,000 घंटे आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि क्लास 6 को पढ़ा रहे हैं कि 12th को पढ़ा रहे हैं कि बैठकर टीचर को धमकी दे रहे हैं।
तो स्कूल में जब मैं आता हूं मेरी घंटे चालू हो जाते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह जाकर के कहीं भी अपना बुरिया बिस्तर लेकर बैठ जाता हूं और बात करना शुरू कर देता हूं। मैं अपने 10,000 घंटे पूरे कर रहा हूं किस चीज के? लेक्चर देने के। और मैं उसको चेक भी करता हूं कितने घंटे हो गए, रिकॉर्ड कर रहा हूं कितने हो गए, 25 मिनट्स 15 मिनट्स, अभी 5 मिनट और है, आधे घंटे का लेक्चर होगा आज। ठीक, बट इसको समझिए, 10,000 आवर्स आप चाहे एग्जाम में फेल हो रहे हैं तब भी आपके इकट्ठे हो रहे हैं। आप अगर यहां पर आए, क्वेश्चन पेपर देखा और आंखों में से आंसू आ गए, दैट इज काउंटिंग योर 10,000 आवर्स। इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप गए रफ कुछ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 10,000 आवर। आपने एक मैगजीन खोली, उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एडिंग इनटू 10,000 आवर्स। आप साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पर मत करिएगा नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 + 2 = 4, धाड़, तब 10,000 आवर पूरे नहीं हो पाएंगे। जब वो चलता था तो सारी गाड़ियां रुक जाती थी। अरे जब एल्बर्ट, हाँ बिल्कुल सही, वो नहाता था 2-2 घंटे 4-4 घंटे नहाते रहते थे एल्बर्ट आइंस्टीन। दिमाग कपड़े उतरे हुए हैं। उसका नाम सुना है आपने? कौन था जिसने, न्यूटन नहीं, जो यूरेका जो करके आया था, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज भाई साहब जब यूरेका कर रहे थे, कपड़े वपड़े नहीं पहने थे, वो नहा रहे थे भाई साहब। उनको पूछा गया कि भैया, राजा साहब ने बोला कि सोने को उसको कैसे, उनको ये था कि सोने का जो मुकुट है उसमें प्योर है कि नहीं, इसको कैसे मालूम करेंगे। अब वो भाई साहब अपना कपड़ा उपड़ा उतारे गए, टब में नहाने लगे। तब तक से टब में से टब में से बाहर निकले तो पानी बाहर गिरा। उनको समझ में आ गया, बॉस पानी में अगर मुकुट डालोगे सोने का तो पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम, और अगर नकली उसमें सोना डाला हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा। और भागे वहां से बिना कपड़े के, चड्डी भी नहीं पहनी हुई थी भैया। यूरेका। ज्यादातर जो साइंटिस्ट बनते हैं, आउटलायर्स बनते हैं, उनको इसका होश नहीं होता कि वो लोग मन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हो जाएगा आपका, बस आप भागिए मत। जैसे यहां पर क्लास 8 के 2 बच्चे, उस दिन अखबार में आया था, मेरे पास कटिंग पड़ी है, भाग गए। हाँ, दोनों भैया लोग मेरे घर पे क्लासेस में आ रहे हैं। भागिए मत बस आप। जब मम्मी पीटती रहती है ना तो मार खाते रहो, बोलो कोई बात नहीं पापा, 8,000 घंटे इसमें भी पूरे हो रहे हैं मेरे। हाँ, जितनी बार आप फेल हो रहे हैं इतनी बार अपने आप को बताइए, बॉस पापा फेल टीचर ने किया है, जिंदगी में तो फेल नहीं हुआ, मैं तो जिंदा हूं अभी तक। एक बच्चे से उसके पापा ने बोला, देख 6th स्टैंडर्ड में हिंदी में तेरे कितने नंबर आए? सोशल स्टडीज का टेस्ट हुआ था उस दिन 19 तारीख को, फेल हो गया तू। यही मतलब होने वाले हैं आप फेल। तो डांट रहे थे पिताजी, तो बच्चा बोलता है, पापा तुमने कहां से पढ़ाई की है? मैंने दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज। अच्छा पापा, 6th में 20 फरवरी को 2070 में जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हारा भी टेस्ट हुआ था? 20 तारीख को नहीं हुआ था, 21 को हुआ होगा, किसी भी डेट को हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बे? नहीं मतलब टेस्ट तो हुआ ही होगा क्लास में 6th में। हाँ बहुत टेस्ट हुए हैं, हम तो 30 मार्क खां थे, फलाना थे, दिमाग। पापा कितने नंबर पाए थे तुम? मुझे क्या याद है? बस 20 साल बाद जब मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा तो मुझे भी नहीं याद रहेगा। लेकिन जब पापा मम्मी चिल्लाते हैं तो ऐसा सोच नहीं पाते हम लोग ना। एक चीज जान लीजिए कि पापा मम्मी को ये चीज नहीं मालूम है कि सक्सेस 3 चीजों का होता है, और उनको बताइएगा मत। अगर उनको बताएंगे तो उनको लगेगा कि आपको कोई आलसी बना रहा है, क्योंकि जब लक बोलेंगे आप, पापा मेरी किस्मत खराब थी, तो उनको लगेगा आप आलसी हो रहे हैं। ये केवल आपके माइंड में जब आप फेल होते हैं या जो आप जो सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता, उस समय अपने दिमाग में ये बताना है कि बॉस मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं टॉप कर सकता, कम से कम इतनी अच्छी थी कि मैं पास हो गया। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं मेरे पापा का। पढ़ने में ठीक ठाक थे, घर बहुत गरीब था, तो स्कूल में इम्तिहान दिया एक बार, 100 में से 35 नंबर आए। भैं करके रोना शुरू कर दिया। पास हो गए, लेकिन देखा तो ढेर सारी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स पर उन्होंने, टीचर ने मार्क्स काटे थे जो एकदम सिली मिस्टेक्स थी, बल्कि मिस्टेक्स भी नहीं थी, बोल रहे थे पता नहीं क्यों, दिमाग खराब, क्या दुश्मनी थी, उन्होंने काट दिया नंबर। तो गए टीचर के पास, सर हमारा नंबर क्यों काट दिया आपने? गुरुजी हमारा नंबर क्यों काट दिया?
तो उनका नाम है गुलाब चंद्र शुक्ला। बोलते हैं गुलाब, तुम्हारा नाम गुलाब है? अच्छा, तुम ही 35 नंबर पाए हो, फेल होना चाहते हो क्या? नहीं गुरुजी और बताइए नंबर क्या। बोलते बेटा तुमको तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। क्यों? तुम ही खाली पास हुए हो, बाकी सब क्लास में फेल हुए हैं। खुश हो गए। नहीं गुरुजी लाइए, थैंक यू। सडनली जो किस्मत खराब सोच रहे थे अपनी, वो किस्मत अच्छी हो गई जब उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया उनसे। आपके क्लास में जो सबसे वीक बच्चा है वो भी किस्मत माने, क्योंकि आपके क्लास के जो बच्चे को, सबसे वीकेस्ट बच्चे को भी पंडित दीनदयाल के बच्चों से ज्यादा इंग्लिश आती है। हाँ, क्लास 9 का एक बच्चा है जो मेरे पास आता है, वो क्लास में फेल होता रहता है, फादर रोज डांटते रहते हैं, बट उसकी इंग्लिश सरस्वती इंटर कॉलेज की लड़कियों से जो 12th में है उनसे भी बेटर है। ये आपको नहीं मालूम होगा, इसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। अगर थैंक यू की फीलिंग नहीं आएगी आपके माइंड में तो बहुत जल्दी थकावट आ जाएगी। आप किताब खोले बैठे हैं, 10,000 आवर रूल, क्या फायदा। लेकिन जब मैंने वो किताब उठाई पहली बार, कौन सी वाली? ज़ेन योगा, जिसमें मुझे सपना आया, मुझे लगा थैंक गॉड यार किताब तो मेरे पास पड़ी है। मैंने उस किताब को लेकर गया, तुरंत मैंने चिपकाया। अब तो मैंने सारी किताबों को चिपकाता हूं, एक बड़े बड़े सैलो टेप से यहां से लेकर यहां तक सारी किताब को मैं चिपकाता हूं। ये देखिए, इसको भी चिपकाया है, इसको भी चिपकाया है, इसको भी चिपका रखा है, और दिखाऊं, इसको भी चिपका रखा है। जीनियस, ये भी मैं दूंगा आपको बाद में। द पॉइंट इज, चाहे आप फेल हो, फेल होते ही हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है? जिंदगी जो है ना जीने लायक नहीं है। आपके सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, स्वाद खत्म हो जाता है। सो व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू आर सपोज टू टेल योर सेल्फ कि सक्सेस इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ। आपकी कॉपी खो गई थी उस दिन ना, सोचिए, इस बच्ची ने इतना अच्छा, मैंने देखा था उसका टेस्ट दिया था, इसने इतनी अच्छी टेस्ट दी थी, बट उसकी लक खराब थी, कॉपी खो गई। और एक चीज और करिएगा, इसका एक दूसरा रिजल्ट एंड होता है। जो बच्चे सूरमा खां बनते हैं, जैसे भाई साहब, मतलब नहीं आप नहीं, मतलब कोई भी, आप हैं कोई भी, फर्स्ट आ गए क्लास में, देखा नहीं, मान लो मैं आपके किसी की बात कर रहा हूं, मान लो मैं ही फर्स्ट आ गया, डॉक्टर आशीष शुक्ला फर्स्ट आ गए, रात भर पढ़ता हूं तब जाके फर्स्ट आता हूं। घमंड। हाँ, नहीं दूसरे की उंगली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब दूसरे को उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ देखती रहती हैं। हाँ, 3 उंगली, क्योंकि नहीं आपकी तो 3 उंगली है, बाकी लोगों की उंगली आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी ना, तो 100 उंगली आ जाएगी। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम 2 खतराज। नंबर 1 खतरा इज डिप्रेशन। जैसे 3 इडियट्स में बाहर निकलोगे तो लाइट दिखाई देगी, पहली लाइट जब वो तो क्रॉस मत करना वरना खत्म हो जाएगी। तो एक खतरा तो ये है कि आप जब फेल होते हैं तो डिप्रेशन से बचना है, तो अपने आप को क्या बताएंगे? सक्सेस इज इक्वल टू 3 थिंग्स, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड लक। और दूसरा खतरा यह है, जब 100 में से 100 आ जाएंगे तो घमंड आएगा, तो घमंड में भी पढ़ाई नहीं होती है, तो है ये बुक कल, और कल तो चाचा जी के, नाना जी की शादी थी, नाना जी की तो शादी हो चुकी रहेगी ना अगले जन्म में। तो जब घमंड आ जाएगा तब भी पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। क्यों? बिकॉज उस समय, घमंड के समय पता है क्या होता है? ये दिमाग में ढेर सारे वो होते हैं इमोशंस, ऐसा धाड़ करके ऐसा आता है कि आपको जो अवेयरनेस चाहिए आंखों से देखने के लिए, पढ़ाई नहीं कर पाते। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं अल्ट्रासाउंड करता हूं चंदन पैथोलॉजी में, एक अपने आप को खूब हीरो मान के अल्ट्रासाउंड कर रहा था मैं, देखा यहां वहां कुछ दिखा नहीं मुझे, पेशेंट नॉर्मल कर दिया, गया सर्जन के पास गया, सर्जन ने कहा डॉक्टर साहब अब बहुत ज्यादा हीरो बन रहे हैं, थोड़ा हाथ से चेक करिए। देखा सर हाथ छोड़िए, मैं अल्ट्रासाउंड कर चुका हूं ना, बस उसके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हमने कहा पक्का। फिर गया, उसका ऑपरेशन किया, उसके अंदर में से इतना मोटा सा SOL निकला, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ट्यूमर। बाप रे बाप, वो ऐसा ट्यूमर था जो अल्ट्रासाउंड पे दिखता ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड होती है, उसमें एयर नहीं दिखता और बोन नहीं दिखती, उसमें ढेर सारा एयर था, वो दिखा ही नहीं मुझे। तब मैंने अपने आप को मारा कि आशीष भाई इतने घमंड तुमको हो गया था कि हाँ कुछ नहीं, तुमको ये बोलना चाहिए था सर मैंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आई शुड हैव सेड दैट। हो भी सकता है। तो 2 चीजों से बचेंगे हम इस सेंटेंस से, एक तरफ किससे? डिप्रेशन से, और दूसरी तरफ
और ये कभी भी आ जाता है। हमको घमंड खाली नंबर से नहीं आते, कपड़ों से आते हैं। हमको डिप्रेशन अपनी शक्ल से आ जाती है। हमको लगता है कि मेरी इतनी छोटी छोटी मूंछ है और बड़ी मूंछ होनी चाहिए थी, या मेरे बाल देखो इतने सुंदर हैं और खराब होने चाहिए थे। कुछ भी हो सकता है भाई, बिकॉज हमारा जो खेल कूद है, सक्सेस, पता है सक्सेस किस चीज से आती है? सक्सेस आती है आपके स्टेट ऑफ माइंड से। किस समय आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप खुश हैं कि नहीं। मुझे याद है कहानी, सिकंदर अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया था। हाँ सर, इंडिया में आया था उसने सर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो थे पोरस। सिकंदर ने पोरस से, हाँ सर मैं बताता हूँ। जब पोरस छोटा सा किसी था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि तो पोरस तुम्हारा चलो लड़ा है। मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ और बता रहा हूं, बस 2 मिनट। जब वो इंडिया में आया था तो उसके गुरु ने, डायोजनीज उसका गुरु था, उसने कहा था मुझे एक चीज ले आना इंडिया से, योगी। योगी वो लोग होते हैं जो खुद तंत्र मंत्र करते हैं। एक योगी के बारे में आप सर्च करिए, नाम लिख लीजिए, वो जाके गूगल सर्च करिएगा आप लोग, नाम लिखिए। स्वामी, SWAMI, स्वामी नहीं, उसके पहले, स्वामी के पहले त्रिलंग, TRAILUNG, त्रिलंग स्वामी। इनकी एज कितनी थी जब वो खत्म मरे थे? एंड यू विल बी अमेज्ड। उसकी एज कितनी थी, डॉक्यूमेंटेड कितनी थी, विकिपीडिया पे मिलेगा आपको। सरप्राइज है, चेक करिए। एक बार त्रिलंग स्वामी को एक अंग्रेज ने जेल में बंद कर दिया था। आधे घंटे बाद वो समुद्र में पाए गए, घूम रहे थे आराम से। 3 बार पकड़ा, तीनों बार वो बाहर घूम रहे थे। उनको लोहा लक्कड़ कुछ पकड़ नहीं सकता। तो उसको अलेक्जेंडर के गुरु ने उससे बताया कि मुझे एक वो ले आओ वहां से, योगी। तो जब यहां पर आए तो एक योगी ऐसे ही बैठा हुआ था, ध्यान वान कर रहा था। तो अलेक्जेंडर ने कहा चलो मेरे साथ। बोलते मेरे पास टाइम वाइम नहीं है। टाइम नहीं, भिखमंगे की तरह बैठे हो तुम, लंगोट पहने हुए, तुम्हारे पास कुछ कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा, ढेर सारा पैसा दूंगा, चलो। बोलता है पैसा? ही सेज, अच्छा ये बताओ राजा साहब, जिस समय तुम प्यास से मर रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास लोटा था एक, स्वामी जी, अरे योगी के पास, मेरे पास एक लोटा पानी पड़ा हुआ है और तुम प्यास से मर रहे हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या सॉरी तुम्हारे पास ढेर सारा राज है लेकिन जंगल में फंस गए हो, तो तुम मुझे उस पानी के लिए क्या दोगे? बोलता है जब इतनी हालत खराब होगी तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। बोलता है आधे राज्य में मैं अपना लोटा दे दूंगा नहीं पानी, और बोली बढ़ाओ। उसने कहा ठीक है तब पूरा राज्य दे दूंगा। बोलते हैं बस यही कीमत है तुम्हारे राज्य की, एक लोटा पानी? तो उसने कहा यार ये योगी कैसा आदमी है, पैसे के लालच है ही नहीं इसको। और लालच की बात नहीं है, वो योगी वॉज वेरी हैप्पी। इसे श्रीश है, जब उसको मतलब मेरा बेटा 5 साल का है, जब वो डोरेमोन देख रहा होगा तुम उसको 500 का नेट दे दो, बोलेगा पापा रखे रहो अभी मैं डोरेमोन देख रहा हूं। ये आपकी भी हालत होती है, कितनी भी अच्छी चीज आपको दे दी जाए, जिस समय आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं, इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, उस समय पापा कहे बेटा तो अरे चलो घूमने चलते हैं चाचा जी के घर पे, अरे पापा परेशान मत करो इतना अच्छा सीन चल रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर सक्सेस इज इक्वल टू योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। अगर वो मेंटेन कर पाए बस, और तो कुछ है नहीं। आज 40 मिनट्स हो गए यार, मेरी गला थक जाएगा आज। एसएससी पीरियड में नहीं, कल हम आएंगे, कल दोबारा आएंगे, ठीक है, सेम मॉर्निंग। 7th पीरियड में, 5th पीरियड में मैं खाली सुबह 1 घंटे के लिए आता ही हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा सिसैया। वहां पर हॉस्पिटल में मरीज मेरा वेट कर रहे होंगे ढेर सारे, उनको मैं जाकर के अल्ट्रासाउंड करूंगा और अपने आप को डंडा मारूंगा।
आप सबके लिए छोटा सा होमवर्क है। एक तो ये बुक ले लीजिएगा आप टाइम निकाल के। जब ये बुक रहेगी तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि आपके पास ये बुक है नहीं। वहीं मिलेगी, भैया हैं, उनसे नाम लिखवा लीजिए। मैथ्स लैब में 30 रुपीज लानी है आपको और भैया को देना है। भैया आपको बुक प्रिंट करके, जब आप पैसा देंगे तभी वो प्रिंट करेंगे। नहीं, शायद कुछ प्रिंट करके रखे हैं उनके पास, आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये कवर करनी है। कल ले आओ, ठीक है, वहीं स्कूल में देना, मैथ लैब में। आज भी होगा उनके पास, आप ले लीजिएगा। फिर कल हम लोग बैठेंगे, फिर मैं आपको 10,000 आवर रूल स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है, छुट्टी करें? थैंक यू।